मित्रों, हमारी चर्चा एकादश भाव की चल रही है, उसको आप समझ पा रहे होगे, जीवन में लाभ उठा पा रहे होगे। तो आदमी वो व्यक्ति जीवन में कैसे परिश्रम और मेहनत करके कितनी उन्नति पर कितनी आगे बढ़ जाता है, कितना उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो लाभ भाव की बात हमने बहुत आसान तरीके से शास्त्रोक्त श्लोकों के माध्यम से आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ पाए होंगे। बहुत आसान विधि से मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई गुणा भाग नहीं लगा रहा, ना आपको कहीं में भटकाने की कोशिश कर रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको सिखाना है, भटकाना नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्याय 126 में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति की कैसे उन्नति होती है और उस उन्नति में अवनति कैसे होती है। कौन से ऐसे योग हो जाते हैं कि आदमी व्यक्ति बहुत उन्नति चाहता है, बहुत परिश्रम करता है, रात दिन मेहनत करता है और उसके बाद में उसको फल भी प्राप्त नहीं होता। यदि हम वास्तु की बात करें तो 11वां भाव हमारा साउथ ईस्ट का पड़ता है और साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक का जो इलाका है व्यक्ति का वास्तु के आधार पर जो जोन बनते हैं हमारे साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 3 जोन हैं, 3 दिशाएं हैं, इन दिशा और उप दिशाओं में कहीं भी कोई अवरोध आ जाता है, वहां नेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं, चाहे वो कलर के माध्यम से, चाहे वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से, चाहे दिशाओं की जो वस्तु है वहां पहुंच जाए उसके माध्यम से वहां जहाँ कमी आ जाती है, चाहे वहां टॉयलेट आ जाए, चाहे वहां रंग आ जाए, चाहे वहां पानी आ जाए, तो इस तरह की बातें वहां के जो तत्व है उसको कमजोर कर देते हैं और उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। जब हम ज्योतिष के बाद में जब वास्तु बताएंगे तो इसी आधार पर बहुत आसान तरीके से आपको हम वैदिक ज्योतिष के बारे में ज्ञान देते हुए मॉडर्न ज्योतिष के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमने तो दोनों ही वैदिक को वास्तु को भी पढ़ रखा है। हमने हमारा जीवन इन्हीं चीजों में पढ़ने पढ़ाने में गया है। तो मैंने वैदिक जो शास्त्र को भी पढ़ा है वास्तु के, और मॉडर्न साइंस का जो आजकल चल रहा है वो भी मैंने अध्ययन किया है, उनकी क्लासें ली हैं हमारे ग्रुपों में। तो मैं आशा करता हूँ कि उसको भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन हमको जो भी मनन करना चाहिए वो ऋषियों की धरोहर है। ये उस ऋषियों के जो हमें ग्रंथ मिलते हैं उनके आधार पर यदि आप चलते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और आप किसी का भी वास्तु कर सकते हैं, बहुत अच्छा वास्तु कर सकते हैं ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ये पेट कमाने का, पेट भरने का साधन नहीं है, ये लोगों की उन्नति और भलाई करने का एक माध्यम है। तो इसी के माध्यम से हम आप लोगों के लिए, चाहे ये हमारा परोपकार समझिए, परेशान उपकार है, परोपकार है कथ्यते, ये कहा गया है शास्त्रों में कि दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहा जाता है। वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे एक अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ के आप रोड पार करा देते हो तो ये परोपकार हो गया आपका। किसी गरीब आदमी व्यक्ति को आप देखते हो ये निस्सहाय है, उसकी कोई सहायता आप कर देते हो, चाहे वो तन से करते हैं, चाहे आप मन से करते हैं, चाहे आप धन से करते हैं, वो आपका परोपकार कहा गया। आपकी आत्मसंतुष्टि होती है और आत्मसंतुष्टि से ही सब कुछ प्राप्त होता है, साथ कुछ नहीं जाता। मित्रों, इसी आशा के साथ में आज अध्याय 26 में हम आपको बताएंगे 11वें भाव की बात, जो वास्तु शास्त्र में साउथ ईस्ट का भाव कहा गया है। यदि वहाँ टॉयलेट आ जाए, चाहे वहाँ कोई ऐसे एलिमेंट आ जाए तो वो भाव खराब हो जाता है, वो हिस्सा खराब हो जाता है, वो दिशा खराब हो जाती है। तो वहाँ से मिलने वाले जो लाभ हैं, जो वहाँ से प्राप्त होने वाला जो धन है, वो किसी न किसी तरह से, चाहे वो कर्जे में चला जाए, चाहे वो आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लग जाए, चाहे आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, चाहे आपके घर में रोग लग जाए, क्योंकि हमने आपको बताया कि 11वें भाव रोग का भी होता है, इसलिए वो पैसा समाप्त हो जाता है। इनके बहुत सारे लॉजिक हैं। आप यदि अध्ययन करोगे और अपना माइंड उसमें लगाओगे
आप जुड़ोगे उसके साथ मन से, तो क्योंकि ये सिद्धांत हैं, ये ऋषियों की धरोहर हैं, इसको मन से और सादगी से आप इसको प्राप्त करोगे तो आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आज हम जो आपको बताना चाहते हैं, व्यक्ति के अवनति के बारे में बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की अवनति कैसे हो जाती है। तो उसको आप तालमेल बैठा लिए। एस्ट्रो ज्योतिष की बात, वास्तु की बात होती है, तो इन ग्रहों के माध्यम से हम घर बैठे ही बता देते हैं कि आपके उस दिशा में कहीं न कहीं ये चीज प्रॉब्लम दे रही है। अब दिशाएं निकालना हर एक किसी को आता नहीं है। दिशाएं तो जब ही निकाली जाती हैं जब हम उस पर किसी कंपास से या उस नक्शे के ऊपर हम बिल्कुल डिग्री बाई डिग्री काम करते हैं, तब चीज़ों की पता पड़ती है। व्यक्ति सीधा सीधा लगा लेता है, जी मेरा तो नॉर्थ फेसिंग है या मेरा ये ईस्ट फेसिंग है, इस वजह से मेरा तो फिर भी मेरे लिए परेशानी आ रही है। नहीं है आपका, आप ही तो समझ रहे हो आपका ईस्ट फेसिंग है, आप ही तो समझ रहे हो आपका नॉर्थ फेसिंग है। ये तो जब हम कंपास से डिग्रियाँ निकालते हैं और आपके उसको ग्रेड करते हैं, कौन सी जोन में कौन सी चीज़ आ रही है, मेरी टॉयलेट तो उधर है ही नहीं, आप तो ये कहोगे, लेकिन नहीं आपका वहां है, ये हमें पता है। आप कहेंगे हमारे वहां पे तो किचन है ही नहीं, हमें पता है कि वहां किचन है आपकी। तो मित्रों, बहुत आसान तरीके से आप ज्योतिष को और वास्तु को कर पाएंगे, और ज्योतिष वास्तु के माध्यम से ही एक दूसरे को कनेक्ट करके बिना आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वास्तु के उपाय 1000 कर लीजिए, यदि उसके ग्रह की दशा अंतरदशा गलत चल रही है तो वो उपाय भी आपके कारगर नहीं होंगे। तो इसलिए ज्योतिष को पहले सीखना बहुत जरूरी है कि इस समय वो आएगा ही आपके समय आपके पास जब व्यक्ति पूछने के लिए, जब उसकी दशा बढ़िया नहीं चल रही होगी, उसके लिए परेशानी आ ही रही होगी, तब आपका उसका वास्तु भी कीजिए और आप उसकी कुंडली को देखिए, पत्रिका को देखिए और उसके लिए उपचार कराइए। बहुत आसान तरीके से आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आज हम जो बताते हैं, ये बताया उसके उन्नति के बारे में बताया था कि लाभ प्राप्त कब करता है, कि लाभेश उच्च राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, दूसरे भाव से उसका संबंध बन रहा हो, तो यही तो बताया है। तो D9 में वो सूर्य के नवांश में गया हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत मालदार होता है, बहुत धनवान होता है और वो बढ़ोतरी पर चलता है। लेकिन अब आप जितने भी लोगों को, बड़े बड़े जितने भी लोग धनाढ़ हैं, उनकी कुंडलियां उठा करके देखिए। अब आपको यही प्रैक्टिस तो करनी है। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की आप कुंडली को उठाइए और उसके प्रत्येक भाव पर मनन कीजिए। भाव को जानने के लिए तो हमने आपको बता दिया है, हम हर एक भाव के लिए बता रहे हैं। भाव भावेश कारक, भावात भावम की संज्ञा, भावात भावम का सिद्धांत, गूढ़ ज्ञान के लिए और गहराई में जाने के लिए लगा करके आप चलेंगे, दशा अंतर दशाएं देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में यहां आकर के परेशानी आई है या यहां आकर के इसको उन्नति का रास्ता मिला है। बहुत आसान तरीके से आप बता पाएंगे। हमने देख लिया है उसका कि वो उच्च राशि में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, D9 में वो सूर्य के नवांश में गया हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो बहुत बढ़िया। लेकिन इसका विपरीत क्या है, उसकी हालत ऐसी खस्ता कैसे हो गई कि इसके पास सब कुछ मौजूद था, तो आज वो कैसे, चाहे वो रोग के माध्यम से समाप्त हो रहा है, चाहे किसी के माध्यम से उसका जोड़ा हुआ पैसा चला जा रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी में जा रहा है, रोग में जा रहा है उसका है, तो वो क्यों जा रहा है, क्या हो गया उसके लिए? तो कहीं उसकी कुंडली में ये योग तो नहीं है जो शास्त्रों में बताए। अब इसके विपरीत ही आप लगा लीजिए कि लाभेश कहीं नीच राशि में तो नहीं है। जहां उच्च राशि की बात की है तो यहीं से चलते हैं हम, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं गया हुआ है, वो अपने घर में तो नहीं बैठा, अपने घर में नहीं बैठना। कहाँ बैठा हो, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया जाकर, वो पाप युक्त तो नहीं है, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा, पाप ग्रह उसको देख तो नहीं रहे, वो कहीं अस्त तो नहीं हो गया है, वो कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है। देखिए, वो जो हम सिद्धांत आपको बता चुके हैं, हर एक चीज में वही सिद्धांत लगेंगे। उनको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, कहीं पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े कहीं। और आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो इस बात को।
तो वो लावेश कैसा हो, वो नीच राशि में हो, नीचगत गया हो, अस्त का हो, 6, 8, 12 में गया हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ हो, युत हो, पाप कर्तरी में हो, डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो, D9 में भी उसकी स्थिति 6, 8, 12 में गई हो, शत्रु राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, उसके बावजूद भी उसकी उन्नति नहीं होती, उसका जोड़ा हुआ धन भी समाप्त हो जाता है, वो आदमी निर्धन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। और इन्हीं ग्रहों की, जिन जिन भावों में बैठा है उनके स्वामी ग्रहों की, जो जो ग्रह उसको देख रहे हैं उनकी, या जिन पाप ग्रहों के साथ वो बैठा है उनकी जब दशा और अंतर दशा आ जाती है, तो उस आदमी के पास जोड़ा हुआ धन जो उसने इकट्ठा किया हुआ था सब समाप्त हो जाता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप शास्त्रों को पढ़िए। और हम ये कहते हैं कि जो ऋषियों के लिखे हुए शास्त्र, हमने आपको कितनी बार बता दिया, हम एक ही शास्त्र को लेके चल रहे, और इसमें कहीं कहीं हम दूसरे शास्त्र को भी ले लेते हैं, लेकिन वो ऋषियों के ही शास्त्र हैं। हमारे जैसे लिखे हुए ज्योतिषियों की यदि आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें आपके पास अधूरा ज्ञान रहेगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप अपना मनन कीजिए, अपना अध्ययन कीजिए और अपना विवेक से उस चीज को सोचिए कि ये क्यों कहा गया है। क्यों शब्द आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक कोई भी रिसर्च वर्क आपका पूरा नहीं होगा। मित्रों, इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।